भगवान का आशीर्वाद। एक बार भगवान नारायण और माता लक्ष्मी लोगों की परीक्षा लेने के लिए ठंड के मौसम में मूसलाधार बरसती हुई संध्या में अत्यंत बूढ़े स्त्री पुरुष का रूप धारण करके पृथ्वी लोक पर आए। नगर के एक धनी सेठ के द्वार पर जाकर वे फाटक खटखटाने लगे। दरवाज़ा खोलकर सेठ जी ने जब ये देखा तो बिगड़ कर बोले, अरे कीचड़ सने पाँव से सारे दालान में मिट्टी फैला दी, भागो यहाँ से। सेठ जी, हम इस रात में कहाँ जाएं? वृद्धा गिड़गिड़ाई, ठंड से प्राण निकल रहे हैं, कहीं ठहरने भर को जगह दे दो। परंतु सेठ ने द्वार बंद कर लिया। उन दोनों को प्रकाश में सेठ के महल के पास ही एक टूटा फूटा सा घर दिखाई पड़ा। उसके टूटे किवाड़ से दिए की प्रकाश की एक किरण दिखाई पड़ी। बूढ़े ने बूढ़ी से कहा, आओ चलो उस घर में ही आश्रय मांग कर देखें। बूढ़ी ने कहा, जब इतने बड़े सेठ ने अपने यहाँ स्थान नहीं दिया तो ये कंगाल क्या देंगे, और ठहरने को जगह भी मिल गई तो रात भर में बिना ओढ़े भी झोले के इस फटे भीगे कपड़ों में तो प्राण ही निकल जाएंगे। वृद्ध बोले, कुछ भी हो, मुझसे तो अब और नहीं चला जाता। और उन्होंने आगे बढ़कर द्वार थपथपाया। दूसरे ही क्षण हाथ में दिया लिए मैली फटी साड़ी पहने एक स्त्री ने द्वार खोला। उन दोनों की दशा देखते ही वह करुणा भरे स्वर में बोली, हाय हाय, आप लोग इस अंधेरी रात में कहाँ से भटकते आ रहे हैं? आइए आइए, भीतर आ जाइए। उन्हें सहारा देकर वह भीतर ले गई। छोटी सी कोठरी में दो टूटी फूटी चारपाई पड़ी थी। उनमें से एक को खाली करके स्त्री ने उनसे बैठने को कहा। दोनों के कपड़ों से जल चूकर कोठरी गीली हो रही थी, परंतु उस स्त्री ने उसकी तनिक भी चिंता न करके जल्दी जल्दी अंगीठी में आग सुलगाकर उन्हें तापने को कहा। फिर अलगनी पर से दो पुराने परंतु धुले हुए कपड़े लाकर बोले, बाबा आप लोग अपने भीगे कपड़े उतार कर इन्हें लपेट लो। क्या करूं, मैं बहुत गरीब हूं, इसलिए इन्हीं दो कपड़ों में गुजारा करती हूं। आपके कपड़े मैं निचोड़ कर फैला दूंगी। उन्हें कपड़े बदलवा कर वह दलान में गई और दो पीतल की छोटी छोटी थैलियों में बथुए का साग तथा बाजरे की रोटियां रख के ले आई। माता जी, उसने वृद्धा से कहा, आज मेरे घर में यही भगवान का प्रसाद है। मुझे बहुत दुख है कि ना तो घर में घी है और न ही दूध और न ही चीनी। कोई बात नहीं बेटी, हमें तो यह भोजन बड़ा स्वादिष्ट लगा। ये दोनों खाते हुए बोले। थोड़ी देर में उस स्त्री का पति भी आ गया। वह बेचारा भी रोजगार की तलाश में दिन भर घूम कर अब थका मारा लौटा था। पत्नी ने अतिथियों को भोजन खिला देने के बाद चुपके से द्वार पर खड़ी है अपने पति को सब कुछ बता दिया। सुनकर वह भी बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर दोनों ने अपने बिछौने उन दोनों वृद्धों को देकर उन्हें तो खाट पर सुलाया, खुद दोनों एक फटा टाट ओढ़कर धरती पर लेट गए। प्रातःकाल ही जब बारिश बंद हुई तो वे बुजुर्ग जाने लगे। स्त्री ने हाथ जोड़कर सूरज निकलने तक रोका। फिर घर में जो कुछ चने पड़े थे उन्हें पीस कर आटा गूंद रोटियां बनाई, उनके लिए बांध दी और फिर बोली, माता हम निर्धन हैं, इसलिए जैसी सेवा करनी चाहिए थी वैसा कर न सकी। आशा है आप क्षमा करेंगे। बूढ़ी बनी माँ लक्ष्मी ने उत्तर दिया, बेटी हम गरीबों की जो तूने सेवा की है उसका फल तुझे भगवान देंगे। आज तू जो चीज़ छुएगी वह दिन भर खाली ना होगी। वे लोग चले गए तो स्त्री को अपने बटुए की हांडी को साफ करने की याद आई। रसोई में जाकर उसने हांडी उठाई तो देख कर आश्चर्य से भर उठी। उस हांडी में सरफियाँ भरी हुई थी। अब जो उसने उसे उल्टा कर रखा तो दोबारा भर गई। वह उन सरफियों को उठा कर रखती और हांडी में दूसरी भर जाती। दिन भर में उसकी कोठरी असरफियों से भर गई। बस फिर तो उसके पति ने उन असरफियों को बेचकर बढ़िया मकान ले लिया, एक कपड़े की दुकान खोल ली, घोड़ा गाड़ी खरीद ली और वे सुखी पूर्वक रहने लगे। उस सेठ को जब यह समाचार मिला कि उसके निर्धन पड़ोसी एक रात में ही अमीर हो गए तो उसने उस स्त्री तथा उसके पति को बुलाकर कारण पूछा। स्त्री ने सरलतापूर्वक सब कथा सुना दी। अब तो सेठ और सेठानी को दिन रात यही चिंता रहने लगी कि किसी प्रकार वे करामाती बूढ़े बुढ़िया मिल जाएं तो वे भी असरफियाँ प्राप्त कर लें। प्रभु तो लोगों की इच्छा करते हैं, मनुष्य के हृदय की बात जान लेते हैं। एक रात बहुत जोरों की बारिश हो रही थी और ओले भी पड़ रहे थे तो वही बूढ़े बूढ़ी फिर उसी सेठ के द्वार पर पहुँचे। द्वार पर
खटखट सुनते ही सेठ ने बिजली के प्रकाश में से झांक कर देखा और उन्हें पहचान लिया। फिर जल्दी जल्दी से सेठानी को उन्हें लेने भेजा। बिजली बुझाकर एक कर दिया हाथ में लेकर सेठानी बाहर आई और झूठी ममता दिखाकर बोली, हाय 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 बाबा, तुम कहाँ भटक रहे हो, आओ अंदर आ जाओ। फिर घर की सबसे टूटी चारपाई पर उन्हें बैठा दिया। घर में अनेकों गर्मवश होते हुए भी वह उनके लिए 2 फटे पुराने वस्त्र ले आई और बोली, बाबा घर में इस समय यही उपस्थित है। फिर उनसे बिना पूछे ही घर की सबसे घिसी पुरानी थालियों में बथुए का साग तथा बाजरे की रोटी ले आई। उनको 2 फटे कंबल भी कहीं से मांग कर दिए। फिर सेठ सेठानी भी उसी कमरे में गद्दे बिछाकर धरती पर लेट गया। सवेरे अंधेरे ही जब दोनों बुजुर्ग जाने लगे तो सेठानी ने चना पीसकर रोटी बनाई और उनके लिए बांध दी और बोली, माता हम बड़े दरिद्र हैं, आपकी सेवा ना कर सके, आशा है आप हमें क्षमा करेंगी। बूढ़ी ने कहा, बेटी जैसी सेवा तूने की है उसका फल तुम्हें भगवान देगा। हाँ, आज तू जिस काम को हाथ में लेगी वह 3 बार समाप्त होगा। उन लोगों के जाते ही सेठ सेठानी में झगड़ा हो गया। सेठ चाहता था कि बटुए की हांडी मैं खोलूं और सेठानी चाहती थी कि मैं खोलूं। अंत में दोनों ने एक साथ हांडी पकड़ी। इस छीना झपटी में हांडी टूट गई और कमरे में भथुआ ही भथुआ बिखर गया। सेठानी झाड़ू लेकर कमरा धोने लगी। जब वो कमरा साफ करती कमरे में तुरंत ही बहुत सारा बथुआ फिर से बिखर जाता। सवेरे से संध्या तक उसे कमरा साफ करना पड़ा। ठीक ही तो है, जिसकी जैसी नीयत होती है भगवान उसे वैसा ही फल देते हैं। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे नई वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।